स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे OSPF के हवाले से, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। द डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की कैटेगरी में लाई करता है। ओपन स्टैंडर्ड है, मल्टी वेंडर प्रोटोकॉल है, इस वजह से नेटवर्क के अंदर ये ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी इसकी डिटेल्स और इसका इंट्रोडक्शन हम लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इसकी बेसिक हमने सबसे पहले देखा था कि OSPF में जब डेटाबेस एक्सचेंज होगा या लिंक स्टेट्स की एडवर्टाइजमेंट होगी, उससे पहले जितने भी राउटर्स होंगे उनकी जो आपस में नेबरशिप होगी उन वो मेंटेन रखना ज़रूरी है। नेबरशिप बनेगी, उसके बाद डेटाबेस एक्सचेंज होगा और उसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। तो नेबरशिप के हम लोगों ने कुछ जो है ना स्टेट्स देखी थी और कुछ पैरामीटर्स देखे थे। नेबरशिप्स की स्टेट क्या क्या थी जी बताइए। हाँ ठीक है, सबसे पहले डाउन स्टेट जहां पर अभी OSPF कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, OSPF नहीं चल रहा। उसके बाद इनिशियलाइजेशन स्टेट। इनिशियलाइजेशन स्टेट में हमने कहा था कि जो है ना दोनों तरफ जहां जहां पे हम लोग OSPF को कॉन्फ़िगर करेंगे, दोनों राउटर्स मल्टीकास्ट IP224.0.0.5 के ऊपर एक एम्प्टी हेलो पैकेट को भेजेंगे। इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए कि कहीं और कोई डेस्टिनेशन मैच हो जाए जहां पर सेम पैरामीटर्स के साथ OSPF चल रहा हो, सेम एरिया के साथ OSPF चल रहा हो, जिसकी मदद से वालेकुम सलाम कॉन्फ़िगरेशन हो सके, जिसके साथ नेबरशिप मेंटेन की जा सके। उसके बाद टू वे स्टेट। टू वे स्टेट में बेसिकली इनके जो है पैरामीटर्स मैच किए जाते हैं। पैरामीटर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल थी? सबसे पहले हेलो और डेड टाइमर। हेलो और डेड टाइमर का दोनों राउटर्स पे सेम होना ज़रूरी है नेबरशिप को मेंटेन रखने के लिए। उसके बाद राउटर आईडी मस्ट बी यूनिक, ठीक है। उसके बाद एरिया आईडी सेम होनी चाहिए। उसके बाद सबनेट या वाइल्ड कार्ड मास्क वहाँ पर कॉन्फ़िगर होना चाहिए, ठीक है। ये इसका एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी है कि सबनेट मास्क का जो है ना कि मल्टी एक्सेस सेगमेंट जो होता है वहाँ पर एक अलग कॉन्सेप्ट है इसका, वहाँ पर सेम होना ज़रूरी है और यहाँ पर नहीं। लेकिन उसको हम लोग आगे चल के डिटेल में बात करेंगे जब मल्टी एक्सेस सेगमेंट की बात करेंगे, एलएसएस की अपडेट्स की बात करेंगे। उसके बाद और कौन सा पैरामीटर हमने देखा था? यही पैरामीटर से ये पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे टू वे स्टेट्स में, ठीक है। जब टू वे स्टेट में ये पैरामीटर्स मैच हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि नेबरशिप मेंटेन हो जाएगी। अब याद रखिएगा दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं यहाँ पर, एक होती है नेबरशिप और एक होती है एडजेंसी, ठीक है। नेबरशिप और एडजेंसी में डिफरेंस है। बाज़ औक़ात दो राउटर्स के दरमियान में जब नेबरशिप मेंटेन हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि बस वो राउटर साहब आपस में सब कुछ कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि उनकी जस्ट नेबरशिप मेंटेन हुई है, उसके बाद एडजेसेंसी के अलग भी पैरामीटर्स हैं। तो आज हम लोग एडजेसेंसी के पैरामीटर्स के हवाले से डील करेंगे, एक इस चीज़ को स्टडी करेंगे और दूसरा हम लोग पहले तो इनिशियली ये डिस्कस करेंगे नेबरशिप के पैरामीटर्स को हमने। हाँ, नेबरशिप के पैरामीटर्स में एक और चीज़ नोट कर लें, ऑथेंटिकेशन टाइप बताई थी ना मैंने। दो चीज़ें ऑथेंटिकेशन के हवाले से, एक तो ऑथेंटिकेशन टाइप भी और एक ऑथेंटिकेशन डेटा भी। ये दोनों चीज़ें ऑथेंटिकेशन टाइप में तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं टाइप में क्या चीज़ें आती हैं। तीन टाइप्स होती हैं ऑथेंटिकेशन की, याद रखिएगा, ठीक है। OSPF ऑथेंटिकेशन की हम लोग बात करेंगे। जी बात करते हैं। जनरली OSPF जो है ना नेबर्स, सेम नेबर्स जब हम लोग बनाते हैं उनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है उसको सिक्योर करने के लिए OSPF की ऑथेंटिकेशन हम लोग करते हैं, ताकि जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र हो, या एटलीस्ट उसके लिए कोई ना कोई आपके पास जो है ना जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडेंशियल्स होने ज़रूरी हैं, जिसके बाद आप डेटे को ट्रांसफ़र कर सकें, एक सिक्योरिटी का फीचर ऐड करने के लिए। उसके लिए कुछ जो है ना ऑथेंटिकेशन टाइप्स जो हैं वो सिंपल जो है ना एक काम ऑथेंटिकेशन के पैराम उसके लिए क्रेडेंशियल्स के लिए, और कुछ उसको बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाती हैं। तो तीन टाइप्स होती हैं ऑथेंटिकेशन की, ठीक है। टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 0 होती है ना
उसका मतलब ये नल स्टेट होती है, ऑथेंटिकेशन वहां पर कॉन्फ़िगर नहीं होती है से, ठीक है, टाइप 0 में। और वो बाय डिफॉल्ट स्टेट यही होती है। जो भी टाइप आप ऑथेंटिकेशन की अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों तरफ सेम होगी, तब नेबरशिप मेंटेन होगी। एक तरफ कोई और टाइप, एक तरफ कोई और टाइप चेंज की है, तो तब आपकी नेबरशिप क्या हो जाएगी, दोनों हो जाएगी। नो, आपसे मुराद क्या है, उन दो राउटर्स की। तो टाइप 0 से मुराद ये नल ऑथेंटिकेशन क्या है, वहां पर नल है। उसके बाद टाइप 1 में जो होता है ना, प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा जाता है, लेकिन कम से कम वहां पर क्रेडेंशियल्स लाजमी पूछे जाते हैं, ऐड होते हैं। ऑथेंटिकेशन टाइप 1, यानी टाइप 1 में जब डेटे को भेजने के लिए कोई पहले क्रेडेंशियल्स रखेंगे, वो पासवर्ड रखेंगे, तो पासवर्ड जो है ना वो बेसिकली जब जाएगा आपके पैकेट के साथ लगा हुआ, पैकेट कैडर के साथ ऐड होके जाएगा, तो पैकेट जो होगा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में जाएगा। यानी syscom.com हमने एक पासवर्ड रखा, तो वो पैकेट में भी वही syscom.com के लिखा हुआ ही जाएगा, उसको कोई इंक्रिप्शन नहीं हुई होगी। तो ये जो है ना वो टाइप 1 कहलाती है इंक्रिप्शन की, सॉरी ऑथेंटिकेशन की। उसके बाद टाइप 2 होती है, इसमें बेसिकली MD5 जो है ना, मैसेज डाइजेस्ट 5, ये एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की ये इंक्रिप्शन की एक टाइप है, एक टेक्निक है, जिसमें जो है ना एक आपके पास इनक्रिप्टेड फॉर्म में मैसेज आता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना SSH सिक्योर शेल, वहां पर भी हम लोगों ने इनक्रिप्टेड फॉर्म में हमारा डेटा जाता था, जिसकी वजह से हमारा अगर इनकेस पैकेट कैप्चर भी हो जाए और मैसेज हमने पासवर्ड भी को भी कैप्चर कर लें उसमें से, तो वो पासवर्ड हमारे लिए यूजफुल नहीं होता। उस पासवर्ड को किसी स्पेसिफिक की के साथ इनक्रिप्ट किया गया होता है, और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए वो की होना जरूरी है। वो की जब तक नहीं होगी आपके पास, तो उसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। MD5 जो है ना, मैसेज डाइजेस्ट 5 जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, MD5 की ऑथेंटिकेशन लगी होती है, इसको ऐसे बोलते हैं MD5 ऑथेंटिकेशन। टाइप 2 जो है वो MD5 ऑथेंटिकेशन, टाइप 0 नल, टाइप 1 प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में, और टाइप 2 जो है वो MD5 ऑथेंटिकेशन होती है। ये होती है ऑथेंटिकेशन की टाइप्स। ये सेम होनी चाहिए दोनों तरफ। और दूसरा होता है ऑथेंटिकेशन डेटा। ऑथेंटिकेशन डेटा से मुराद है कि एक तरफ जो की रखी होगी वही की दूसरी तरफ भी रखी होगी, दोनों तरफ सेम की हम लोगों ने रखी होगी, ठीक है। जैसे डीएम वीपीएन में फेजेस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो वहां पर भी दोनों तरफ हर जगह पे जो है ना हमने की सेम रखनी होती है, उसके बगैर आपकी जो है ना नहीं बनती। या फिर फेज 2 में जो सिक्योरिटी फीचर्स ऐड कर रहे होते हैं, कौन कौन से, एक नेटवर्क आईडी होती है, ठीक है, और दूसरा ऑथेंटिकेशन ही होती है वहां पर भी, ठीक है, तो वहां पर भी वो सेम वैल्यूज हमने ऐड करनी होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी ऑथेंटिकेशन, OSPF के ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोगों को सेम जो है ना कीज का मतलब यही होता है कि ऑथेंटिकेशन डेटा तो पैरामीटर्स में ऐड करने हैं। एक तो ऑथेंटिकेशन टाइप सेम होनी चाहिए, दूसरा ऑथेंटिकेशन डेटा भी सेम होना चाहिए। जी, कि डेटा में की ऐड होगी ना, एक तो टाइप है और दूसरा डेटा ऐड, तो डेटा में की होगी, और तो कुछ नहीं होगा उसमें। ये है, ये OSPF की ऑथेंटिकेशन के हवाले से ये आपके पास चीजें हैं। तो इसमें फिर हम लोग एट द एंड जब लैब करेंगे तो उसमें इस चीज को भी साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट OSPF की स्टेट्स की हम लोगों ने बात की थी, ठीक है, जिसमें हमने डाउन स्टेट इनिशियलाइजेशन और टू वे बात कर ली थी। अब हम लोग आगे मजीद डिटेल में बात करते हैं। आगे इसकी जो मजीद टाइप्स हैं वो क्या है, एक्स डॉट एक्सचेंज, लोडिंग और फुल। इन चीजों को अंडरस्टैंड करने से पहले आप लोग एक दो चीजें इंपॉर्टेंट लिखनी है कि OSPF के LSAs, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, ठीक है, LSAs में क्या क्या डिटेल्स होती हैं। क्योंकि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है ना OSPF, तो उसमें जो LSAs होते हैं उसमें मेजर इंफॉर्मेशन क्या होती है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो लिंक्स के अपडेट से आती है। तो उन लिंक्स में जो टोटल इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन ऐड क्या क्या होती है, वो उस इंफॉर्मेशन में LSAs में पहले सबसे पहले लिंक्स की इंफॉर्मेशन होती है, किसी भी राउटर के डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स की इंफॉर्मेशन। उसके बाद उस
लिंक के ऊपर जो नेटवर्क्स चल रहे होते हैं, नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होती है। जी फिर सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन होती है। फिर उसकी नेबर की आईडी जो होती है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। यानी जो नेबर राउटर की राउटर आईडी होगी, पता है ना राउटर आईडी किस तरह सिलेक्ट की जाती है, 3 वेज होते हैं उसके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है आपको पता है, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ फार्मूले के जरिए। वो हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे जब एलएसएस की को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एलएसए 1 में आती हैं। जी, ये 5 चीजें एलएसए लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद इसके साथ साथ डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन, डीबीडी पैकेट जो जाता है, एक तो लिंक्स की अपडेट्स रहती हैं, दूसरा डीबीडी का पैकेट जाता है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का पैकेट। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के पैकेट में बेसिकली मेजर जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो उन पैरामीटर्स, उन वैल्यूज, उन चीज़ों की होती है जो हमारी लूप्स को अवॉइड करने के लिए काम आती हैं, ठीक है, डीबीडी पैकेट में। उनमें जो पहली चीज होती है वो सीक्वेंस नंबर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो चेक सम की वैल्यू। फिर एडवर्टाइज राउटर आईडी की डिटेल। एडवर्टाइज राउटर आईडी से मुराद है कि उस राउटर में जो जो राउटर आईडीज एक्सप्लेन एडवर्टाइज की गई होती हैं। एडवर्टाइज राउटर आईडी, ये नोट्स में यहाँ पर मेंशन था। ये मैं लैब में दिखा भी दूंगा ये सारे, हाँ ये। और क्या था, सीक्वेंस नंबर ए, चेक सम, हाँ, एजिंग, एजिंग भी होती है साथ। एजिंग और लिंक आईडी, ये 2 चीजें मजीद इसमें ऐड कर दें। एजिंग टाइम, टोटल एज जो होती है, कितने टाइम पे इसमें नेबरशिप मेंटेन रखनी है वो, और साथ उसके लिंक आईडी। इसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, डीबीडी, या डेटा डिस्क्रिप्शन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन इसके साथ अटैच की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि यहाँ तक नोट कर लेना सारे, फिर आगे नोट करते हैं, बात करते हैं। अब हमारे पास इनिशियलाइजेशन और 2 वे स्टेट्स हो गई थी। उसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट जो है, जब 2 वे स्टेट में यानी नेबरशिप मेंटेन हो गई है, अब हमने क्या करनी है, एडजेसेंसी मेंटेन करनी है, यानी कि आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करना है।
उसके लिए याद रखिएगा सबसे पहले नेबरशिप को मेंटेन होने के बाद राउटर 1 जो है वो राउटर 2 को एक एम्प्टी अपडेट पैकेट, पहले एक एम्प्टी हेलो मैसेज भेजता था, हेलो पैकेट भेजता था, एक अपडेट पैकेट जो कि एम्प्टी होगा उसको भेजेगा। वो अपडेट उसको बेसिकली इस पैकेट का नाम क्या होगा, डीबीडी पैकेट, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का एक एम्प्टी पैकेट, डीबीडी का एम्प्टी पैकेट, जिसमें ये जो अभी मैंने इंफॉर्मेशन बताई है ये इंफॉर्मेशन नहीं अटैच होगी, इस इंफॉर्मेशन का कुछ हिस्सा अटैच होगा। उस इंफॉर्मेशन के हिस्से में एक चीज जो है अटैच होगी, सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर अटैच होगा। लेट्स सपोज 222 एक सीक्वेंस नंबर इसके साथ अटैच हो गया। और दूसरी बात, चूंकि इन लोगों के आपस में एडजेसेंसी नहीं क्रिएट हुई हुई, डेटाबेस एक्सचेंज नहीं होया हुआ, तो इन राउटर्स दोनों में से अब याद रखिएगा एक एरिया के अंदर जो दो राउटर्स के दरमियान में नेबरशिप बनेगी उनमें से हमेशा एक ही मास्टर होगा और दूसरा स्लेव होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इनमें डीआर और बीडीआर में भी फिर जो ना एक डीआर होता है एक बीडीआर, बाकी डीआर अदर्स होते हैं, वो LSA2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि अभी जो है ना दोनों राउटर्स जो है इन्होंने आपस में डेटाबेस एक्सचेंज नहीं किया हुआ, इसलिए एक तो सीक्वेंस नंबर पैकेट में अटैच होगा, दूसरा ये राउटर, इसको ये नहीं पता उस राउटर की राउटर आईडी क्या है, इसलिए ये राउटर अपने आप को क्या कहेगा कि मैं क्या हूं, मास्टर हूं। राउटर अपने आप को मास्टर पैकेट के ऊपर लिखा होगा कि ये मास्टर के तौर पर काम कर रहा है। ऐसे ही जो है ना एक एम्प्टी कौन सा डीबीडी पैकेट जो है वो राउटर 2 जो है वो राउटर 1 की तरफ भी शेयर करेगा, भेजेगा, जिसके ऊपर सेम इंफॉर्मेशन होगी। सेम इंफॉर्मेशन से मुराद एक रैंडम कोई इसी तरह से सीक्वेंस नंबर लगा होगा। लेट्स सपोज 54, और उसके साथ साथ एक अपने साथ ये भी साथ ये कह रहा होगा कि ये क्या है, मास्टर है। अब मास्टर और स्लेव का इलेक्शन कैसे होगा, जब दोनों के दरमियान में ये डीबीडी के एम्प्टी पैकेट्स एक्सचेंज हो जाएंगे, तो उसके बाद इन दोनों में से जिसकी राउटर आईडी की वैल्यू जो है वो कम होगी वो क्या बन जाएगा, स्लेव, और जिसकी राउटर आईडी की वैल्यू बड़ी होगी ज्यादा होगी वो क्या बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज इनकी राउटर आईडीज हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, मैन्युअली कॉन्फ़िगर की हैं। लेट्स सपोज हमने इस राउटर पे हमने राउटर आईडी लेट्स सपोज ऐड की है 11.1.1.1 या 11, और यहाँ पर हमने की है 12.12.12.2। ये दो हमने जो है ना इनके दरमियान में आईपीज ऐड की हैं राउटर आईडी के तौर पर। तो किसकी राउटर आईडी ज्यादा है, ऑब्वियसली राउटर 2 की है, तो वो बन जाएगा क्या, मास्टर, और ये बन जाएगा स्लेव। मास्टर स्लेव इन दोनों के इलेक्शन होने के बाद फिर दोबारा से लिंक स्टेट की इन दोनों के दरमियान में फिर एक मैसेज भेजेगा, जिसको हम लोग कहते हैं, जो मास्टर होगा वो स्लेव को मैसेज भेजेगा, जो मास्टर होगा याद रखिएगा। लेट्स सपोज राउटर 2 मास्टर है तो वो राउटर 1 को क्या भेजेगा, मैसेज भेजेगा। इस मैसेज में बेसिकली वो इसको अपनी डीबीडी की इंफॉर्मेशन भेजेगा। यहां पर वो डीबीडी की इंफॉर्मेशन होगी जो मैंने आप लोगों को बताई है कि जिसमें आपके पास लिंक्स की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, उसके अलावा चेक सम, ठीक है, सीक्वेंस नंबर, एजिंग, ठीक है, और उसके अलावा राउटर्स की आईडी, जो एडवर्टाइज राउटर की आईडी, जी यहाँ पर ये उसके साथ शेयर करेगा। इन केस अगर ये इस स्टेट में अगर जो दोबारा से ये उसको ये इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करता तो फिर क्या करेगा, राउटर जो स्लेव होगा वो मास्टर को एक रिक्वेस्ट करेगा कि तुम मुझे अपनी ये वाली तमाम तरह इंफॉर्मेशन भेजो। दोनों यानी एक दूसरे को ये वाली इंफॉर्मेशन भेजेंगे। यहाँ पर मैं साथ मेंशन कर देता हूँ, इसमें लिंक्स डीबीडी के डेटाबेस डिस्क्रिप्शन की इंफॉर्मेशन होगी, और अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं शेयर होगी तो उस केस में यहाँ पर राउटर 1 जो है वो राउटर 2 को एक रिक्वेस्ट भेजेगा। इस रिक्वेस्ट को कहते हैं LSR। यहाँ पर फिर लिंक स्टेट की एडवर्टाइजमेंट्स,
ठीक है, कि रिक्वेस्ट आएगी। इस रिक्वेस्ट में बेसिकली वो ये कहेगा इसको कि तुम अपनी जो है डेटाबेस की जो भी इंफॉर्मेशन है उसका मुझे अपडेट दे दो। जो जो यानी तुम्हारे पास डेटाबेस में राउटर आईडी वगैरह जो जो लिंक्स की इंफॉर्मेशन है, जो जो एडवर्टाइज राउटर की इंफॉर्मेशन है, जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन की इंफॉर्मेशन है, वो तमाम तरह इंफॉर्मेशन मुझे ट्रांसफर कर दो। तो वो क्या कहलाएगा? लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट के केस में फिर ऑब्वियसली वो इसको क्या भेजेगा? वो इन चीजों की इंफॉर्मेशन भेज देगा। जब वो इस इन तमाम तर चीजों की इंफॉर्मेशन इसको ट्रांसफर करेगा राउटर टू राउटर वन को इसकी रिक्वेस्ट के केस में, तो वो क्या कहलाएगी? लिंक स्टेट अपडेट, LSU कहलाएगी वो। ठीक है, LSU लिंक स्टेट अपडेट की फॉर्म में वो इसके मैसेजेस इसके रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन को इसको रिप्लाई करेगा जी रिक्वेस्ट के ऊपर। तो रिप्लाई बेसिकली लिंक स्टेट अपडेट कहेगा। उस रिप्लाई में फिर वो तमाम तरह डेटाबेस की इंफॉर्मेशन भेज देगा और इसकी एडजेसेंसी को मेंटेन रख लेगा। लेकिन जो जब इसको तमाम तरह नॉलेज आएगी ये भी उसको भेजेगा, वो भी इसको भेज देगा। ऑब्वियसली वो उसको एक्नॉलेजमेंट भी तो करता है ना, 3 वे शेकिंग हैंड शेकिंग हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। रिक्वेस्ट आती है अपडेट, वापस रिस्पांस करेगा कि हाँ तुम्हारी जो तुमने जो मैसेज मुझे भेजा था उसका मुझे रिस्पांस मिल गया, एक्नॉलेजमेंट मैसेज उसको ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह से इसकी पूरी कम्युनिकेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। ये बोलते हैं ACK एक्नॉलेजमेंट, लिंक स्टेट की एक्नॉलेजमेंट कि तुम्हें तुम्हारा मैसेज मुझ तक पहुंच गया। मास्टर इसे डीबीडी का पैकेट भेजेगा तो ये फिर आगे से फिर एक्नॉलेज करेगा जी अपडेट का एक्नॉलेजमेंट करेगा कि अपडेट पहुंच गई है। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है नेबरशिप बनना दो यानी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होने से लेकर जब हमें नेबरशिप की स्टेट फुल लिखी हुई आती है। फुल से मुराद है कि वहां तक ये सारा काम हो चुका होता है। फॉर अब इनमें करते हैं कौन कौन सी स्टेट यहाँ पर यूज होती हैं। जब शुरू में दोनों राउटर्स डीबीडी के एम्प्टी पैकेट्स भेजेंगे कोई सीक्वेंस नंबर के साथ, और दोनों जब अपने आप को मास्टर कह रहे होंगे, ठीक है, ये वाला जब टाइप होगी ये वाला इस दौरान में, तो ये वाला टाइम इस टाइम पे ये कहलाएगा स्टार्ट। ठीक है, इस टाइम पे जो है ना उनकी अभी आपस में डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है इसलिए एक्स स्टार्ट, अभी डेटा ट्रांसफर होने के लिए हम सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं अपडेट्स देना। ठीक है, उसके बाद जब ये डीबीडी का पैकेट एक्सचेंज हो जाए, डीबीडी का पैकेट एक्सचेंज होने को एक्सचेंज डीबीडी डिस्क्रिप्शन, उसके बाद LSR रिक्वेस्ट, इनमें से किसी स्टेट्स में नहीं आता, रिक्वेस्ट जनरली भेजी जाती है LSR की जब LSU आती है लिंक स्टेट अपडेट आती है, तो LSU वाला जो टाइप होती है LSU कहलाती है लोडिंग स्टेट होती है। जब डेटा तो ट्रांसफर हो गया फुल, उसको लोड किया जाता है राउटर के अंदर, तो लोडिंग स्टेट। जब लोडिंग के बाद फाइनल उसकी एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाती है कि आ भी गया, मैंने लोड भी कर लिया, तो ये क्या स्टेट कहलाती है? फुल स्टेट कहलाती है। तो इस तरह से आपको जो है ना ये पूरी नेबरशिप की स्टेट्स काम करती हैं और इनकी आपस में कम्युनिकेशन होती है। लिंक स्टेट सबसे पहले रिक्वेस्ट, ठीक है, उसके बाद अपडेट, लोडिंग और फुल। रिक्वेस्ट जाएगी, अपडेट जाएगी और उसकी एक्नॉलेजमेंट जाएगी। यहां तक कोई बात समझ ना आई हो? जब लिंक स्टेट की अपडेट्स और इंफॉर्मेशन जा रही होगी तो LSAs में क्या इंफॉर्मेशन अटैच होगी अबरार? LSAs में
LSS में लिखा है ना, LSS में कौन सी इंफॉर्मेशन अटैच होगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी जी आप बताइए। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स में जी आशान कनेक्टेड लिंक्स होंगे, उसके अलावा जो नेटवर्क उसमें होंगे वो होंगे, राउटर आईडी होगी, इसके अलावा डीवीडी जी। और डेटाबेस डिस्क्रिप्शन में क्या इंफॉर्मेशन होगी, सीक्वेंस नंबर, एजिंग, चेकसम, एडवर्टाइज राउटर आईडी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए ना, अभी बताया फिर आप लोग भूल गए, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन अटैच होगी। तो अब इसका ये बेसिकली इस तरह से आपकी नेबरशिप कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग इसको ज़रा प्रैक्टिकली देखते हैं, क्योंकि हमने साथ पैकेट, इसलिए GNS3 पे हम लोग जाते हैं। नेबरशिप और एडजेसेंसी में क्या फर्क है? शिप से मुराद है कि जैसे उनकी नेबरशिप आपस में मेंटेन होना, ठीक है, नेबरशिप के पैरामीटर्स से मैच होते हैं। तो एडजेसेंसी से मुराद ये होती है कि उनका आपस डेटाबेस पे एक्सचेंज हो गया। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि नेबरशिप बन जाती है लेकिन एडजेसेंसी नहीं चलती। एडजेसेंसी जब होती है इसका मतलब नेबरशिप लाजमी है, लेकिन जब नेबरशिप है तो इसका ये मतलब नहीं एडजेसेंसी भी है। बाज़ औक़ात जो है ना आपकी स्टेट जो है वो टू वे पे भी आके रुक जाती है, यानी नेबरशिप है लेकिन डेटाबेस नहीं एक्सचेंज कर रहे, वो भी हम पढ़ेंगे डेटाबेस एक्सचेंज हो तब एडजेसेंसी, जब तब एडजेसेंसी होती है। और डेटाबेस एक्सचेंज ना हो तो खाली नेबरशिप के पैरामीटर्स मैच कर जाएं तो वो नेबरशिप कहलाती है। मैं भी एक टोपोलॉजी बना लेता हूँ, लगता है सोच रहा हूँ सर उमर की तरह उसी पे काम पक्का किया करो। ये दो फास्ट इथरनेट 0/0 इन डिवाइसेस को ऑन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये आप ऐसा ऐसा कोशिश करें, आप GNS3 पे भी आएँ, अपने लैपटॉप्स पे GNS3 का भी सेटिंग करें, ठीक। कितनी मेमोरी चाहिए? रैम आपकी कम से कम 8 GB होनी चाहिए। कितनी है पता होना चाहिए ना। लैपटॉप लाया करो, यहाँ पे बैठा, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, हाँ वो लाया करो यहाँ पे, सीखा करो उसकी बेसिक ये चीज़ें इतनी पता होनी चाहिए ना। अब आप IT का एक कोर्स कर रहे हो, आपको ये नहीं पता लैपटॉप की रैम कितनी है, खैर है अब नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से 1 महीना बाद भी ना पता हुआ तो फिर परेशानी की बात है। देयर इज नेवर टू लेट, लेकिन वो बंदा चेंज अपने अंदर लाए ना तो तब लेट होता है। ये CCNA करने वाले लोग 1 महीने में भी कर देते हैं। क्या चाहिए, कमिटमेंट चाहिए होती है, बस मोटिवेशन चाहिए होती है। ये दो राउटर्स इनके आए, हमने स्पुटी के जरिए एक्सेस कर दिए दोनों राउटर्स को। इनिशियली बस सिंपल सी हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और इसको IP एड्रेस असाइन कर लेते हैं 192.168.10.1 और 255.255.255.0 और उसके बाद इंटरफेस लूप बैक 0 का IP एड्रेस भी ऐड कर देते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है 121 वो उस तरह से। तो वो कोई भी एक IP एड्रेस असाइन कर लेते हैं, लेट्स सपोज 192.155 या 168, इससे हट के कोई IP एड्रेस लूप बैक के लिए रखते हैं, लेट्स सपोज 11.11.11.1 और 255.255.255.255
लूप बैक का सबनेट मास्क फुल देते हैं, आपको पता है ना इस बात का। अच्छा, इस तरह से दूसरे राउटर में आते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 नो शट डाउन, और उसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं 192.168.10.2 255.255.255.0। उसके बाद फेस लूप बैक 0 आईपी एड्रेस, उसको क्या दिया था 11, और इसको दे देते हैं 12.12.12.1 और 255.255.255.0.255। अब इनके ऊपर OSPF को हम लोग रन करते हैं राउटर 1 के ऊपर। सबसे पहले राउटर OSPF 10 या पहले भी हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं राउटर OSPF 10 और एरिया इधर भी हमारे पास नहीं, वो बाद में रख लेंगे नेटवर्क जब एडवर्टाइज करेंगे। नेटवर्क कौन कौन से थे 192, या नेटवर्क से पहले हम क्या बना दें, इसकी एक राउटर आईडी भी असाइन कर दें। राउटर आईडी क्या होगी, लेट्स सपोज राउटर 1 है तो इसकी 1.1.1.1 रख लेते हैं। ठीक है, आसानी से हमारे पास अंडरस्टैंड होगा। मास्टर और स्लेव जब बनाएंगे तभी हमारे पास आसान होगा। या फिर जो हमने यहाँ पर असाइन की थी वो हम दे देते हैं। इलेवन 111 और एक 12.1.1.1 दे देते हैं। ये बस ठीक है, जो असाइन है वो भी ओके। अब इसके बाद नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं। नेटवर्क इनके इसमें कौन से था, एक 192.168.10.0 और 0.0.0.255, और एरिया कौन सा था, हाँ एरिया 0। ठीक है, इसी तरह से नेटवर्क इसके लूप बैक को भी एडवर्टाइज करवा देते हैं। वो कौन सा था 11.11.11.1 और 0.0.0.0। क्यों कि सबनेट मास्क में ब्रॉडकास्ट आईडी हमने दी थी। ठीक है, वैसे हम इधर 0 भी तो दे नहीं सकते, पूरा भी दे सकते हैं। एरिया क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसे ही हम राउटर 2 में आते हैं। राउटर OSPF 10, राउटर आईडी 2.2.2.2, नेटवर्क हो जाएगा 192.168.10.0.055 या 0। उसके बाद नेटवर्क 12.12.12.1 एरिया 0। इस तरह से लूप बैक भी हमने एडवर्टाइज कर दी। ये काम हो गया। ठीक है, अब चूंकि हमने पैकेट्स कैप्चरिंग पे नहीं लगाए थे तो वो जो हमारे शुरू में नेबरशिप के और अपडेट्स के जो भी होगा वो डेटाबेस चूंकि वन टाइम एक्सचेंज होता है तो वो सारे पैकेट्स हमारे मिस हो गए, जो चीज़ असल बतानी थी आपको। चलो हम नेबरशिप को अप डाउन करने हैं, वैसे पहले OSPF ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना आपको पैकेट्स बाकी एक्सचेंज करके दिखाऊंगा। अभी तो नेबरशिप हमारी मेंटेन है, उसके लिए राउटर 1 में अगर हम लोग चेक कर लें, वैसे इसका एक और ऑप्शन आपके पास होता है, क्या होता है, क्लियर IP OSPF प्रोसेसेस। जैसे ये करेंगे
देखिएगा ये देखिए दोबारा से नेबरशिप मेंटेन होगी और दोबारा से वो पैकेट्स एक्सचेंज होंगे। ठीक है, वो यानी उसके लिए दोबारा से नेबरशिप पूरी डाउन होके आओगे, तमाम पैरामीटर्स दोबारा से चेक होके दोबारा मैच होके तमाम जो है ना पैकेट्स दोबारा से ट्रांसफर होते हैं, ये याद रखिएगा। ये देखिए नेबरशिप डाउन होके दोबारा से आपको होती है प्रॉपरली। अच्छा, अब मैंने नेबरशिप के पैरामीटर्स में बाकी हमने देखा था, अब और तो हेलो टाइमर डेड टाइमर हमने चेक कर लिया था मेजर। ठीक है, उसके अलावा आज हम लोग बात करते हैं इसके और भी पैरामीटर्स हैं। MTU भी है, इसमें आता है, रिलायबिलिटी भी आती है, कॉस्ट भी आती है, लेकिन वो फिर नेबरशिप को नहीं डाउन करते हैं, वो एडजेसेंसी में कोई गड़बड़ करते हैं। इसलिए वो फिर जब एडजेसेंसी की बात करेंगे, यानी लिंक स्टेट की बात करेंगे कि उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, तब हम उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे एक सीक्वेंस में। ठीक है, अभी हम लोग फिर इसी तरह से उसमें रहते हैं ताकि आपको समझ आ सके सारी चीज़ों की। ये चीज़ें मुश्किल तो नहीं होती जा रही, ये मैं थोड़ी सी एडवांस लेवल पे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ चीजें। उबैद, सुफियान, कासिम, समझ आ रही हैं आप लोगों को भी बातें? जी सर, समझ आ रही है, थोड़ा हेल्प करेंगे। हाँ, प्रैक्टिस भी साथ करिएगा। तो ये अच्छा, नेबरशिप की मैं बात आपको बता रहा था, उसके लिए आपको सबसे पहले जब ये अथेंटिकेशन की बात कर रहा था, तो अथेंटिकेशन जो है ना अप्लाई होती है इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, इंटरफेस को एक्सेस करके उसके ऊपर अथेंटिकेशन आप अप्लाई करते हैं। जैसे हमने पहले भी हेलो डॉट टाइमर भी चेंज किया था, इंटरफेस के ऊपर चेंज किया था। तो जैसे इंटरफेस फास्ट इथरनेट है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 है, उससे पहले अगर सिंपल कोई एक हेलो पैकेट को मैं आपको कैप्चर करके दिखाऊं, बिल्कुल सिंपल जो ब्रॉडकास्ट की है, लेट्स सपोज उसमें OSPF की अगर बात करें, ये अथेंटिकेशन टाइप बाय डिफॉल्ट इसकी देखिए नल है। ठीक है, और डेटा भी कुछ भी नहीं है बाय डिफॉल्ट। मैंने आपको ये बताया था कि अथेंटिकेशन टाइप जो होती है वो इनके दरमियान में कौन सी होती है, नल होती है। ठीक है, पहली टाइप 0 जो मैंने आपको बताई थी। अब हम लोग यहाँ पर इंटरफेस को एक्सेस किया, यहाँ पर हमारे पास कमांड है IPOSPF। अब यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं मैंने आपको बताया था, अथेंटिकेशन के हवाले से भी, हेलो टाइमर के हवाले से भी, कॉस्ट, इन तमाम तर चीज़ों की हमने बात की थी। तो अभी हम बात करेंगे अथेंटिकेशन। जैसे ही बस ये IPOSPF अथेंटिकेशन रखेंगे तो फौरन टाइप 0 से हम निकल जाएंगे। अब ये देखिएगा, जैसे जस्ट IPOSPF अथेंटिकेशन किया, अब हमारा वो नेबरशिप डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। शो IPOSPF नेबर, अभी 20 पे पहुंची हुई, हालांकि 30 से 40 के दरमियान में रहती है ना, 17 हो गई है, 15, 14, ऐसे ही करते करते ये आएगी, देखें 11, 9। ठीक है, इसका चूंकि डेड टाइमर थोड़ा ज्यादा है बाय डिफॉल्ट, इसलिए टाइम ले रही है डाउन होने में, तो ये 2 और अब डाउन हो जाएगी, मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ये नेबरशिप डाउन हो गई। क्यों कि हमने कहा था कि नेबरशिप के पैरामीटर्स में अथेंटिकेशन का टाइप का सेम होना जरूरी है। एक तरफ हमने अथेंटिकेशन अप्लाई नहीं की, दूसरी तरफ अथेंटिकेशन टाइप जो है वो टाइप 1, जैसे ही OSPF अथेंटिकेशन लिखते हैं तो वो टाइप 1 कॉन्फ़िगर्ड हो जाती है। तो टाइप 1 जब तक दूसरी तरफ भी नहीं कॉन्फ़िगर्ड होगी तब तक नेबरशिप क्या रहेगी, डाउन रहेगी। तो कॉन्फ़िगरेशन IPOSPF अथेंटिकेशन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IPOSPF अथेंटिकेशन, और फिर IPOSPF अथेंटिकेशन यहाँ पर था अथेंटिकेशन की, नहीं MD5 नहीं, वो तो हमने टाइप 2 है ना। अभी टाइप 1 की आगे साथ डेटा भी तो ऐड करना है ना। की में यहाँ पे हमने कोई पासवर्ड रखना है, लेट्स सपोज syscom.com, ये हमने पासवर्ड रख लिया। ठीक है, 12 syscom12 हम लोग अथेंटिकेशन की रख लेते हैं, याद रखिएगा syscom12 यहाँ पर रखी। इसी तरह से राउटर 2 में आते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IPOSPF अथेंटिकेशन।
ऑथेंटिकेशन के साथ साथ आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन की क्या थी, 1 2। जैसे ये भी दोनों की भी रखेंगे और ऑथेंटिकेशन को भी इनेबल करेंगे, तब जाके आपकी देखें ना लोड नेबरशिप बनी है। खाली ऑथेंटिकेशन यानी कि ऑथेंटिकेशन की टाइप और डेटा दोनों का सेम होना जरूरी है। जब ये किया तो अब देखिए हमारे पास दोबारा से पैकेट्स जो है ना कैप्चर होना स्टार्ट हो गए। ये देखिए दोबारा से हमारी नेबरशिप मेंटेन हुई है। अब देखिएगा अब जो हेलो मैसेजेस होंगे, इन मैसेजेस में अगर देखा जाए इनकी में ओएसपीएफ के हेडर में, तो ये देखें ऑथेंटिकेशन टाइप 1 है, लेकिन कौन सा प्लेन टेक्स्ट जिसको मैंने कहा था सिंपल, और दूसरा ऑथेंटिकेशन डेटा जो है वो सिस्कॉम 1 2 प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में आ गया। यानी कोई भी अगर हैकर कोई भी दरमियान में आके हमारे मैसेज को कैप्चर करना चाहे तो वो इजीली उसको कैप्चर करके हमारे पासवर्ड को ब्रेक कर सकता है। तो ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन की टाइप 1 थी। ठीक है, समझ आ गई बात की। उसके बाद अब एक तरफ दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। अगर लेट्स एक तरफ ऑथेंटिकेशन टाइप 1 है दूसरी तरफ टाइप 2 है, तब भी ऑथेंटिकेशन तो अप्लाई हुई भी है, लेकिन टाइप भी दोनों की सेम होना जरूरी है। लेट्स सपोज आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं मैसेज डाइजेस्ट। ठीक है, जैसे ये रखेंगे फिर से नेबरशिप डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ इसमें की देंगे, लेकिन इसमें की जो आपके पास जाएगी वो टेक्स्ट फॉर्म में नहीं होगी, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगी। मैसेज डाइजेस्ट उसके बाद अब देखिएगा नेबरशिप डाउन हो रही होगी। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर 8 पे पहुंची हुई है। ठीक है, 7 5 4 ऐसे ये डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये डाउन हो गई। आईपी ओएस फास्ट इथरनेट 0/0 मैसेज डाइजेस्ट, फिर आईपी ओएसपीएफ मैसेज डाइजेस्ट की का नाम देना है। लेट्स सपोज की का नंबर देना है। सबसे पहले नंबर रख लेते हैं। नंबर अब यहाँ पर नंबर भी सेम होना जरूरी है। आईडी है बेसिकली की आईडी दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। डेटा में साथ आईडी भी आती है। ठीक है, आईडी और उसके बाद MD5 की ऑथेंटिकेशन हम लोग कर रहे हैं, तो MD5 और MD5 के बाद इंक्रिप्शन टाइप। अब ये कह रहे हैं कि पासवर्ड दें। लेट्स सपोज यहाँ पर रखते हैं syscom12, यहाँ फिर दोबारा वही पासवर्ड रखते हैं। इस तरह से IPOSPF ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट की और की के बाद उसकी की वैल्यू दे दी। सेम यही काम जब दूसरी तरफ करेंगे IPOSPF, यहाँ पर भी नेबरशिप एक्सपायर्ड टाइमर एक्सपायर्ड होगा। ऑथेंटिकेशन कौन सी है, मैसेज डाइजेस्ट आईपी। अभी देखें नेबरशिप अप नहीं हो रही। ठीक है, की वैल्यू 10 syscom12। ठीक है, अब जैसे ये दिया नेबरशिप अप हो गई। अब देखिएगा यहाँ पर दोबारा से आपको नेबरशिप बनती हुई नजर आएगी। ये दोबारा से इनके सारे पैकेट्स एक्सचेंज हुए। अब अगर हम इनमें से कोई एक हेलो पैकेट को अगर ओपन करके देखें, इन पैकेट्स में ये देखें ऑथेंटिकेशन डेटा भी है। ठीक है, और दूसरा ऑथेंटिकेशन क्रिप्टो डेटा। यहाँ पर क्या फॉर्म किस फॉर्म में आ रही है हमारे पास ऑथेंटिकेशन, ये एक इनक्रिप्टेड फॉर्म है। यहाँ पर कहीं पे सिस्कॉम 1 2 नहीं नजर आ रहा आपको। ठीक है, और दूसरा ऑथेंटिकेशन टाइप कौन सी है, टाइप 2 है, क्रिप्टोग्राफिक ऑथेंटिकेशन। MD5 की हमने ऑथेंटिकेशन की हुई है। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी, कहीं पे सिस्कॉम 1 2 नहीं नजर आया। यहाँ पर ये मैसेज इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो है ना ट्रांसफर हो गया। अब कोई हमारे पास अटैकर अटैक करता भी है तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। ये थी बेसिकली OSPF की ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन। समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में। बस इतना काफी आज के लिए OSPF की ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट हम लोग OSPF की ऑथेंटिकेशन से ही हम लोग स्टार्ट करके बाकी हम लोग ये जो आगे डेटा की इंफॉर्मेशन है इनकी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, और फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे। OSPF की 2 क्लासेस और होंगी, एक होगी? अभी तो होंगी, अभी ज्यादा होंगी। OSPF की अभी डिपेंड करता है। जी उबैद पूछिए।